रजब भट्ट को चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी अदारा है उसके बारे में बात ना करें, बोलने से पहले कम से कम कुछ सोच लिया करें। वोकला के बारे में कभी भी मेरे भाई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे आपको कल को नुकसान उठाना पड़े। रजब भट्ट जब अदालत में पेश हुआ, आप नजदीक कहीं नजर नहीं आए, तो हमने पहले ही कह दिया था कि हम वहां पर नहीं आएंगे। हाथ पर चोट इसलिए ऑब्वियसली आप किसी को पंच मारते तो तभी चोट लगती है, तो पंच मारा यानी कि वो गाड़ी के शीशे में, तो वो शीशे वगैरह लग गए। काला कोट जो है ना, उसका काला कोट वो किसी से नहीं डरता। रजब भट्ट के थ्रू वाई से मुझे मैसेज आते रहे। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरदीन। हमारे साथ मियां बिलाल एडवोकेट मौजूद हैं। आज जब रजब भट्ट को अदालत में पेश किया जाता है, उनके साथ इतनी सिक्योरिटी मौजूद थी, उसके पीछे क्या राज था? तो क्या वो सुलह सिर्फ इंटरव्यू तक थी? आज सिक्योरिटी के जो थ्रेट मिल रहे थे उसकी वजह से उनको हाई जो है प्रोटोकॉल दिया गया। ये तमाम तर तफसीलात मियां बिलाल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने रजब भट्ट से सुलह कर लिया है, दूसरी तरफ आज इतना जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। आपकी तरफ से कोई थ्रेट तो नहीं था अंदर खाने? देखिए मेरे भाई, कोई भी थ्रेट नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रजब भट्ट की वालदा ने इसमें बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रोल प्ले किया। रजब भट्ट की वालदा ने ये कहा था कि जैसे रजब भट्ट मेरा बेटा है वैसे ही मियां बिलाल मेरा बेटा है। तो अर्ज़ एक अब हमारी उससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और रही बात जिस प्रोटोकॉल की आप बात करते हैं, जब भी किसी को नक्श अमन का खतरा हो, किसी को जान का खतरा हो, तो वो एसपी सिक्योरिटी को या मुतलका जो है सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे के वहाँ पर रिजर्वें होती हैं, वो 20 की क्वान्टिटी कह सकते हैं, 40 की क्वान्टिटी कह सकते हैं, उस हिसाब से वो आपको अपनी हिफाजत के अंदर, अपनी कस्टडी के अंदर लेके पेश करते हैं और फिर आपको बाहर ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, रजब भट्ट जब अदालत में पेश हुआ, आप नज़दीक कहीं नज़र नहीं आए। इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसमें आप कहीं भी नहीं नज़र आ रहे, आप क्यों नहीं गए? देखिए मेरे भाई, हमने जब हमारी उसके साथ कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो हमने पहले ही कह दिया था कि हम वहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, और ना ही हमारा कोई दोस्त साथी आएगा। तो हम सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद थे। और दूसरी बात, जितने भी मेरे दोस्त भाइयों ने गैदरिंग करी थी, गेट टुगेदर होना था, उन्होंने मुझे सुबह कॉल की थी कि मियाँ साहब हम आए। मैंने कहा नहीं भाई, अब हमारे मामला जो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, किसी भी बंदे ने वहाँ पर मौजूद नहीं होना। और हम वहाँ पर इसलिए नहीं गए, देखें वहाँ पर पुलिस थी, सिक्योरिटी थी। वहाँ पर अगर हम पॉजिटिव मैसेज भी देते, वहाँ पर सुलह सफाई यानी कि हाथ भी मिलाते, गले भी मिलते, वहाँ पर किसी भी एक आधे बंदे की इंतशार की वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता था, जिसकी वजह से हम वहाँ पर नहीं आए। देखिए हम तो पॉजिटिव थे, लेकिन कोई भी एक ऐसा बंदा उठकर इस तरह की कोई बात कर देता हूँ या उनकी तरफ से बात हो जाती, तो वो चीज़ें ना डिस्टर्ब हो जानी थी, जिसकी वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा मियां बिलाल साहब, आपको लगता है कि आपके वहाँ पर जाने से इंतशार फैल सकता था? हालांकि आपने तो कहा है कि मैंने सुलह कर लिया रजब भट्ट से, तो आपको तो उसका भाई बन के या दोस्त बन के उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखें, जब भी दो फ्री कैन का झगड़ा होता है ना, वो तीसरा जो बंदा होता है ना, वो फ़ायदा उठाता है। तो वहाँ पर यही चीज़ का मुझे ख़तरा था और मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा था कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे, वो ना कोई तीसरा बंदा इस पर इम्प्लीमेंट करे, कोई इस तरह का कोई इंतशारबाजी वाले नफ़रत अंगेज़ अल्फाज बोलते, जिसकी वजह से उसके दोस्तों में या हमारे दोस्तों में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाए। और आपको पता है, जब झगड़ा शुरू हो जाता है फिर पता नहीं चलता, जिस वजह से हमने चीज़ों को पीसफुल करने के लिए, तमाम चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए वहाँ पर नहीं गए। आपके हाथ पे चोट लगी हुई है, ये कहीं आज तो नहीं कोई मामला? रजब भट्ट आज पेश होता है और आज ही आपके हाथ पे चोट लगी हुई नहीं, आप देख लेंगे हाथ पर चोट इसलिए ऑब्वियसली आप किसी को पंच मारते तो तभी चोट लगती है। तो बस एक रास्ते में एक बंदे को पंच मारा यानी कि वो गाड़ी के शीशे में, तो वो शीशे वगैरह लग गए थे। अच्छा मुझे बताइएगा, आप रजब भट्ट के वालदा के बारे में आपने बताया कि वो इमोशनल हुई थी, तो घर वालों से कोई रब्ता हुआ या रजब भट्ट से रब्ता हुआ? देखें रजब भट्ट के थ्रू वाई से मुझे मैसेज आते रहे हैं। बाकी मेरे दोस्त भाई भी कांटेक्ट में हैं उनके साथ, और उनकी वालदा के भी मुझे वाई से मैसेज आते रहे हैं। बाकी उनके जो मैसेज मुझे फॉरवर्ड भी किए गए हैं रजब भट्ट के, तो कोई बात नहीं, मुलाकात भी नॉट बिग डील हो ही जाती है। और रही बात थी, हमने एक गुड गेस्चर देना था, वो दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी वी वांट पीस, वी आर लॉयर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। अच्छा मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पर जैसे ही आप सुलह करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मियां बिलाल डर गया, तो क्या इसके? देखिए मेरे भाई, वो आपको पता है कि काला कोट जो है ना, उसका काला कोट वो किसी से नहीं डरता। काला कोट तो आमरीत के खिलाफ भी खड़ा हुआ। काला कोट को जब भी पाकिस्तानी कौम को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम शीशा पलाई दीवार की पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हुए। और काले कोट ने पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा खड़े होना होता है। जब भी हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई बात करेगा हम खड़े होते हैं, जब भी हमारे को मज़हब के बारे में बात करेगा हम खड़े होते हैं, जब वो हमारे अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करेगा हम खड़े होते हैं। तो काला कोट किसी चीज़ से डरता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं, और हम डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, हम पुरअमन माहौल चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते।
अच्छा बिलाल भाई, जहाँ तक रजब भट्ट की बात हुई, वहाँ तक जो कराची में जो मामला पेश आया, उसके बाद अब लाहौर में इतना प्रोटोकॉल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लाहौर में भी वकीलों से थ्रेट हासिल है? आपने तो चलो सुलह कर ली, लेकिन दूसरे वकीलों से उनको कोई थ्रेट वगैरह कोई ऐसा मामला? देखिए, मेरा ये पैगाम रजब भट्ट के लिए है कि रजब भट्ट को चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी अदारा है उसके बारे में बात ना करें, अगर नहीं की तो मज़ीद ना भी कभी करें। यानी कि बोलने से पहले कम से कम कुछ सोच लिया करें। आप हमारे भाई हैं, क्योंकि आप उसको भाई जो कह दिया रजब को तो हमारा भाई हुआ, लेकिन कम से कम बोलने से पहले सोचा करें। और रही बात वकला के बारे में, कभी भी मेरे भाई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे आपको कल को नुकसान उठाना पड़े। बाकी आप अपनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह, हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और पॉजिटिव रहा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और मज़ीद इज़्ज़त से भी नवाजेगा और कामयाबी से भी नवाजेगा। अच्छा, जहाँ तक रजब भट्ट के केस के बारे में बात अगर करें, तो उनके केस के बारे में आपको लगता है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी? देखें, ये डिपेंड करता है जजिस पे, जुडिशरी पे, अदालतों पर। आज जिस नोयत के इल्ज़ामात जिस नोयत के भी हैं, ये अदालतों ने फैसला करना है। वक़्त से पहले कुछ भी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं। ये वक़्त आएगा, विद द पैसेज ऑफ जो टाइम है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अदालतों पर डिपेंड करता है। अदालतें जो भी फैसला करेंगी ऑब्वियसली सारी दुनिया से मानेगी। कराची में जो मामला हुआ, उसमें वकीलों ने जो तशद्दुद किया रजब भट्ट पर, तो आपको लगता है कि वकीलों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए था? उस पर FIR करवाते, अदालत में जाते कानून के तहत, यानी एक महफूज तरीन जगह समझी जाती है अदालत। अगर वहाँ पर ऐसा मामला होगा तो फिर किसी आम बंदे को, वो तो रजब भट्ट था, चलो एक आम मेरे जैसा बंदा जाए, उसको भी वहाँ से थ्रेट देखिए मेरे भाई, अदालतें हमारा घर हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम कानून नाफिज करने वाले अदारों का एहतराम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, उसकी फ़र्द वाहिद से लड़ाई थी, पूरी लार्ज कम्युनिटी से लड़ाई नहीं थी। अब जब आप किसी शख्स के बारे में कोई इस तरह की नफरत अंगेज़ी या इश्तियाल अंगेज़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें लड़ाई झगड़े का बाइस बनती हैं। और वहाँ पे फ़र्द वाहिद की लड़ाई हुई, फ़र्द वाहिद से आपस में लोग लड़े, उसके बाद तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइड पे जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त और पॉजिटिव होगा इन दोनों के लिए। अच्छा, वकला के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं कि वकील जो है वो जैसे उन्होंने तशद्दुद किया, उनको करना चाहिए? देखें, मैं आपको पहले एडवांस में एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी एक, जैसे आपने देखा PSC वाला वकूआ हुआ, वहाँ पे एक वकील के एक डॉक्टर की लड़ाई थी, लेकिन चीज़ें नेगेटिव साइड पे चली गई। यहाँ पे इंतशार पसाने वाले, पैदा करने वाले बड़े लोग हैं, चीज़ें पॉजिटिव होती हैं लेकिन उनको नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। और रही बात, हम जब भी अदालतों में कोई बंदा आता है तो ऑब्वियसली उसको हक क्या है, वो अदालतों में पेश हो, और जो भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ये जो हमारी जुडिशरी है, उन्होंने इंसाफ फराहम करना होता है, और जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना होता है कानून नाफिज करने वाले अदारों ने। और रही बात, अदालतों में जो भी आता है उसका हक है, हम किसी भी तशद्दुद नहीं करते, ना हमें मेरा भाई शौक है। और आपको पहले भी बताया कि हम वही वांट पीस, वहाँ पे लड़ाई, कुछ अनासिर ऐसे पैदा हो गए थे जिसकी वजह से वो लड़ाई हुई। अब जब इन्होंने रजब भट्ट से सुलह कर ही ली है, तो आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि ये और रजब भट्ट इकट्ठे एक टेबल पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, खुशगपियाँ लगा रहे हैं। बाकी आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।